मम्मी, हम लोग सच में भूलोक में ही रह रहे हैं ना? ए, तुम्हारे पैर कहाँ है बेटा? जमीन पर ही है मम्मी, लेकिन नाग लोक की तरह नाग यहाँ आते हैं, कैलाश की तरह त्रिशूल और डमरू दिखाई नहीं देते हैं। अरे, हमें मारने वाला सांड भी हमारे घर ही आया था। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? मम्मी ए, शी, जा यहाँ से। ए, क्या हुआ हास? वल्लभ को क्यों डरा रही हो? हमारी फैमिली ना बहुत अजीब है बुआ जी। मैं मेरी सासू माँ से डरती हूँ और अब मेरे पति मुझसे ही डर जाया करते हैं। अजीब बात है ना? कोई भूत देख लिया वैसे डर क्यों रहे हो भतीजे? टेक्नोलॉजी के जमाने में, अरे ये माया क्या है फूफा जी? भतीजे, इस धरती पर कई सालों से इंसान खुद को बदलते आ रहे हैं, चाहे कितने भी युग बदल जाएं, और अभी भी भगवान नहीं बदले हैं ना? आपने बिल्कुल सही कहा जी। मनुष्यों में युक्ति का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन भक्ति का विकास बहुत हुआ है। मुझे तो शक हो रहा है। आपका तो पूरा दिमाग ही शक से भरा हुआ है सासू माँ। ए, हाँ? मुझे कहने दो ना। कहने से कोई फायदा होता है क्या? ए, अपना बकवास बंद करो। मम्मी, तुम्हें क्या डाउट है? परसों घर आई हुई विशालाक्षी की थैली किसी ने चुरा लिए है, ऐसा कहा था ना? हाँ भाभी, बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। लेकिन थोड़ी देर पहले पूजा करते समय वो त्रिशूल और डमरू तो दिखाई दे रहे थे। मेरी हाइट का त्रिशूल मेरी पत्नी की तरह लंबा हो गया भाभी जी। यहाँ छोटे और बड़े का सवाल नहीं है फूफा जी, दिखाई दिया या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। जी हाँ, दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दी। हाँ, फिर क्या हुआ मम्मी? अरे बेवकूफ लड़के, हाँ? पहले दिखाई दिए और बाद में गायब हो गए, मतलब कोई ना कोई तो जादू जरूर कर रहा होगा ना? हाँ। हमारे पीछे कौन है? मुझे पता है। कौन है वो? पता नहीं है क्या? पता नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बताऊं क्या? जल्दी बताओ। भगवान है। वो भगवान ही इस माया की रचना करने वाले हैं। इसीलिए कल सुबह ही उठकर आरती उतारकर अच्छा अच्छा प्रसाद बनाकर हम खा लेते हैं। ये झूठ है। तुम्हारा सीरियस चेहरा देखकर सोचा था तुम कोई गहरा रहस्य बताने वाली हो हमें। हाँ? बेकार से बैठे इन लोगों के सामने मैं कोई रहस्य क्यों बताऊंगी बुआ जी? चलिए। पता नहीं हासनी बहू क्या क्या कर गई, समझ में नहीं आया। ओके भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। साइलेंट क्यों हो मम्मी? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कल उस पर अमल करूंगी। तुम जाकर सो जाओ। अरे रे 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 रे, पुकारने के बाद भी मेरे पति क्यों नहीं आ रहे? सीधे चुपचाप चल कर आ सकते थे फूफा जी, हाथ पकड़ कर आने की क्या जरूरत थी? फिसल न जाओ इसीलिए। आप क्या? आप मेरे पति इस दुनिया में आते ही उनकी माँ को पता चल गया था। क्या पता चला बुआ? यही कि इनकी हाइट 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी।
चाहे कुछ भी हो माता, आपके पतिदेव तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उन्हीं के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ओह, चारा खाने जाकर कीचड़ में गिरे हुए गाय के बछड़े की तरह लग रहे हैं ये। किस एंगल से तुम्हें पसंद आते हैं डमक्का? डमो डम्मा। बताओ ना डमक्का। एंगल किसको कहते हैं? मतलब हम जो पहनते हैं ना वो कमीज। पहनने वाली लुंगी पहनने वाली बनियान नहीं है बाबू। एंगल का मतलब भंगिमा है। भंगिमा? यहाँ देखो, ऐसे पकड़ कर झुकेंगे तो इसे कहते हैं भंगिमा। आप ज्यादा नाटक मत कीजिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। नंदेश्वर, आप झुक जाइए। हाँ, तुम्हें चढ़कर ऊपर बैठना है क्या? हाँ, मैं अगर इन पर बैठूंगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी माँ बैठी ना तो ये उठा के पटकेगा। ए, आप परेशान मत होइए। हमारा नंदेश्वर बहुत ही शक्तिशाली है। ये शिवजी को उठाता है तो आप क्या ही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम इंसान नहीं। वो इंसान नहीं है तिलोत्तमा। अम्बा शिव शंभो। डम्मो डम्मा। आइए बैठिए ना। कोई बात नहीं विशाल, एक सूक्ष्म विषय को बताने के लिए आया हूँ। स्वामी, नंदेश्वर इंसान नहीं है तो जंगली सांड है क्या? ये बताइए पहले। ए, ये क्या पूछ रही हो तुम? विक्रांत, मनुष्य का जन्म लेने वाले ये तो मनुष्य की तरह ही पले बड़े हैं। ओ, मेहनत करेंगे तो ऋषि बन के रहेंगे, ये सिद्ध करने वाले नंदीश्वर ही सामने खड़े हैं। निरंतर शिव नाम को स्मरण करते हुए भगवान को उठाने वाले नंदीश्वर हैं ये। हम तो शक्तियों के भक्त हैं स्वामी। और युक्तियों के भी हम भक्त हैं स्वामी जी। ओम माते नमः। विशालाक्षी माता की आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। अब क्या होने वाला है कहकर आप अचानक से आ गए हैं। मैं जान सकती हूँ क्या बात है? तुम्हारी द्वितीय बहू का सपना सच होगा कहकर बताने के लिए आया हूँ तिलोत्तमा। द्वितीय मतलब? दीप्ति भटनागर नहीं है जी। द्वितीया मतलब मिडिल, दूसरी बहू। मेरी पत्नी नैनी का सपना पूरा होगा ऐसा कह रहे हैं स्वामी जी। नैनी, तुम्हारा सपना क्या है हमें भी बताओ, हम सुनना चाहते हैं। स्वामी जी किस सपने के बारे में कह रहे हैं मुझे नहीं पता बुआ जी। तुम जो जानना चाहती हो ये वही है नैनी। क्या है वो? जिससे शादी की है उसकी माँ का नाम गायत्री देवी है। पिछले जन्म में सास बनी थी, अब पुनर्जन्म में बेटी बनी है। वो बेटी कहाँ है कहकर जानने के लिए तड़पने वाली नैनी की आंखों में खुशी के आंसू बसंतोत्सव के दिन फूलों की तरह बरसेंगे। अब आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि बात क्या है गुरुजी?
अगले पूर्णिमा के दिन गायत्री देवी का ठिकाना पता चल जाएगा तिलोत्तमा। साहब जी, गायत्री माँ जी कहाँ पर है, ये हमें अगर पता चल गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ नैनी, शास्त्री जी की पोती गायत्री को हमने जब से गोद लिया है तब से हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आज के दिन दिल को खुश कर देने वाली खुशखबरी सुनाई है स्वामी जी ने। सुन रही हो गायत्री, सारा क्रेडिट तुम ले गई हो। गुरुजी का आशीर्वाद ले लो प्यारी सी बेटी। बिटिया को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मुझे तो बेटी। असुरों के बीच तूफान की तरह आकर जीत का परचम लहराने वाली हो बेटी। तुम्हारी साया सब पर छाने के लिए तुम्हें ऊपर ही रहना होगा। तुम्हारी वजह से कुछ लोगों को कष्ट होगा, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जयस्तु विजयोस्तु। अपनी बेटी को ले लो नैनी। गोद लिए हुए बच्ची को ही भाग्य और आशीर्वाद मिल रहा है, अपनी बेटी गानवी की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। यहाँ एक बच्ची के रूप में है और दूसरी बच्ची पाप का अंत करने के लिए यहाँ आई है। गानवी को दूध चाहिए और गायत्री को यमराज के पैर चाहिए। पैर? हाँ, आपके पैरों में कोई नहीं गिरना चाहता, लेकिन यमराज के पैर पर गिरने के लिए बच्ची तड़प रही है। सुन रही हो मम्मी? भैया, महापुरुष लोग कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। दुष्टों का अंत करने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है बल्लभ। जब अनुभव होगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। इस बात को तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानती है। मुझे लग रहा है कि मेरी सासू माँ किसी सोच में डूब गई है स्वामी जी। अब मैं क्यों सोचने लगी? बड़ी सासू माँ के ठिकाने का पता चलते ही हम उन्हें घर लेकर आ जाएंगे ना बहन। इसीलिए किस तरह उनका स्वागत करना चाहिए, इन्हीं बातों को सोच रही है सासू माँ। ऐसा ही समझ लीजिए। गायत्री बड़ी माँ घर आएंगी तो विशाल ब्रो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। खुशी से ज्यादा समस्या ही होगी विक्रांत। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ब्रो? हाँ, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ को मनाना इतना आसान नहीं है।
और वैसे पिछले जन्म में उनकी हत्या करने वालों से बदला लेने की भावना आग की तरह भड़कती रहेगी। हमारी गायत्री और गानवी की तरह ही छोटी बच्ची ही होंगी ना मेरी बड़ी भाभी। रूप तो छोटा ही होगा फूफा जी, पर जब बदला विश्व रूप लेगा हम देख नहीं सकते। विशाल, जब भी कुछ पता ना हो तो नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई पता चलने के बाद ही असली खेल शुरू होगा। इतनी छोटी बच्ची के रूप में आने वाली गायत्री सासू माँ शत्रु का अंत करेगी, इस पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करना होगा सुमन। भक्त प्रहलाद जी कितने छोटे थे, लेकिन आओ नारायण मेरी मदद करो कहते ही भगवान बड़े से स्तंभ को तोड़कर बाहर नहीं आए थे। भक्त प्रहलाद के पिताजी दुष्ट राक्षस थे, इसीलिए उन्हें अपनी जांघों पर सुलाकर पेट फाड़ दिया था। और गायत्री माँ जी भी अपने शत्रु के पेट को उसी तरह चीर देंगी क्या? देखना होगा।